इनकी प्रेजेंटेशन से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट लैंडस्केप चार्टर्ड वैल्यूएवर FIIV मैकहॉर्ट, स्टडीड FIIV मैकहॉर्ट लंदन। आई एम सॉरी, गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे से कुछ भी गड़बड़ हो रही है, लेकिन इट इज़ नन अदर देन प्रसन्न मूर्ति जी। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर प्रोफेशनल with over 24 years of experience, and starting his career in India, he has worked in the fields of real estate, both residential, commercial projects, और इसी के साथ साथ golf course, high end hotels, airports, landscapes, जितनी भी चीज़ों की बात की जाए, he has experience in all these beautiful and amazing industries. His broad experience extends through the arid climate to the tropical subcontinent and temperate climate of 18 states of India. With a huge round of applause, let's welcome none other than Prasanna Murthy ji. तालियां कहाँ गई भाई? Where are the claps? He is currently heading Bangalore International Airport Landscape Department. Sir, mic is over to you. First felicitation and then sir की presentation की तरफ आगे बढ़ेंगे. मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूँगा प्रसन्न सर का कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल के ऊपर बोल दिया कि मैं आऊँगा, आने के लिए पक्का आऊँगा। मेरे को इंडिया की नर्सरी का हर एक नर्सरी इवेंट बहुत एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, एंड स्पेशली ही इज़ कमिंग फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली फॉर दिस सेमिनार एंड डिलीवरिंग हिज लेक्चर. सो आई थिंक सब ने बहुत ज़ोरों से तालियां बजानी चाहिए प्रसन्न जी सर के लिए. बेंगलोर एयरपोर्ट पे वो काम कर रहे हैं, 400 करोड़ का लैंडस्केपिंग का प्रोजेक्ट है. और मैंने पर्सनली उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो काम कर रहे हैं, जो हमारे नर्सरी मैन से जो लैंडस्केप कर रहे हैं, लैंडस्केपर्स है, उनके लिए आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका शेयर करो. तो उन्होंने एक सेकंड में उसके लिए हाँ किया और बोले मैं जो भी इंडस्ट्री के लिए कर सकता हूँ. तो दिल से उन्होंने कहा कि मैं करूँगा और आज वो हमारे सामने हैं और प्रेजेंट करने वाले. सो फ्रॉम द bottom of it, I am very thankful on behalf of INA to Dr. Prasanna sir for sharing his views. Thank you sir and sparing his valuable time. Good afternoon. I hope सबने अच्छी तरह से खाना खा लिया होगा. I will not take much time. I'll quickly start up the presentation. आज जो presentation होगी ये मेरी खुद की 5 साल की जो experience है Indian nurserymen and the nurserymen of the world, जो ये 400 करोड़ की जो project जो हम लोग बेंगलोर में बना रहे हैं, अगले 4 हफ्ते में ओपन हो जाएगा. ये जो एफर्ट थी 5 साल की, 4 हफ्ते में ओपन हो रहा है. डेफिनेटली दिस विल सेट अ न्यू टोन टू द दिस होल लैंडस्केप इंडस्ट्री, क्योंकि एफर्ट ये है कि पूरी दुनिया से पूरे के पूरे 5 कॉन्टिनेंट से प्लांट उठा के लेके आए हैं. मेरी सबसे बड़ी व्यथा ये रही कि आज भी जितने भी नर्सरी मैन हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी भी बात किया स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर. Standardization is definitely a large sector where we all need to look seriously. आज अगर मैं 2-4 छोटे छोटे कंट्रियों की बात करूँगा जो 16,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है वर्ल्ड वाइड. सबसे पहला कंट्री आती है जो यूरोप का जो सप्लाई आता है, बेसिक सप्लाई, दैट कम्स फ्रॉम ओनली 2 कंट्रीज कॉल्ड एज इजिप्ट एंड टर्की, जहाँ पे इंग्लिश की ई भी नहीं है. जो फार्मर्स है वो मेरे और आपके जैसे ही फार्मर्स है जिनको फार्मिंग से मतलब है, बिना फार्मिंग का वो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग. होता क्या है, अगर आप एक्सपोर्ट की अगर गुंजाइश की सोच है, 5 साल की आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. 5 साल आप अगर एक क्रॉप के साथ खड़े रहोगे तो होगा ऐसा. भारत देश का जो एडवांटेज हमारे पास है, हमारे पास 26 या 27 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, 90 से ज़्यादा किस्म के सॉइल टाइप्स है, 0 से लेके प्लस 60 डिग्रीज तक का टेम्परेचर है. दुनिया में जो चीज़ बन सकती है वो सब हमारे यहाँ बन सकती है. सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपकी सोच बदल. दूसरी, आपको इच्छा होना ये है कि 16,000 करोड़ का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड. इन टर्म्स ऑफ अगर मिडल ईस्ट की मैं बात करता हूँ, सिर्फ मिडल ईस्ट लास्ट 2 साल में कोविड के साथ साथ 16,000 करोड़ का धंधा किया. भारत का एक पेनफुल इशू ये है, हमारी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, 0.003%, यानी वी नॉट इवन एक्सपोर्टेड. 1-1.5 करोड़ का भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है या हमारे पास इच्छा की कमी है.
दो चीज़ बहुत अहम का होता है जब आप एक्सपोर्ट के बारे में जब सोचते हो। एक्सपोर्ट होती है नो सॉइल, आपका सॉइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए बैग में। दूसरी बात यह है आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ईदर यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हाफ स्टैंडर्ड होती है 1.2 मीटर, एक मीटर 200 की। फुल स्टैंडर्ड होता है 2 मीटर 200 का। ब्रांच इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ट्रीज। तो मेजर इंडस्ट्री है 16,000 करोड़ में 10,000 करोड़ ड्राइव करता है सिर्फ ट्रीज। आप इमेजिन करो, मेरी खुद की पेन आपको बता रहा हूं मैं, 80 करोड़ का मैंने ट्रीज लाया सिर्फ। मेरी हालत ये थी कि आपके पास क्या सप्लाई कर सकते हो आप मेरे को, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ओ 8 9 10 इंच की ट्री आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो। जब मुझे एयरपोर्ट बनानी है, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जो पूरी मैच्योर ट्री के ऊपर से चल के जा रहे हो आप। 6 एकड़ का फॉरेस्ट बन चुका है, 6 एकड़ के फॉरेस्ट की ट्री, कैनोपी वॉक, कैनोपी ब्रॉड वॉक विच इज नेवर बीन ट्राइड एनीवेयर एल्स। उसके लिए कहाँ से मिलने वाला है ट्रीज? एज एन एडवांटेज मैं ये बोल सकता हूँ, आप ट्रांसप्लांटिंग का सिचुएशन पे आ जाओ, रोड बन रहे, इंडिया डेवलप हो रहा है, हर सिटी में रोड बन रहा है, लेकिन हम दे दहाड़े हर प्लांट को काट डालते हैं आगे पीछे न सोचते हुए। यही सिचुएशन अगर स्पेन में है तो 600 साल पुराना, 500 साल पुराना, 300 साल पुराना, 80 साल पुराना ट्री बेचने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों की एक अंदर की इच्छा है कि चलो हम बचा लेवे। एक एक ट्री मैंने 40 लाख रुपए में लाया हुआ है, मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है। क्यों लाया है? क्योंकि आपको ये देखने को मिले कि भाई ट्री 40 लाख में मिल सकती है। आप अगर चाइना, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आप चाइना के मार्केट भी देख के आ चुके हो, चाइना के मार्केट में 5 करोड़ का एक ट्री बिकता है। क्यों बिकता है? लोग ले रहे हैं। ये मत सोचो कि मार्केट कहाँ है, मार्केट में खुद खड़ा हूं आपके सामने। मैं 5 साल पहले भी एक मंच पे पूछा था कि भाई मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, मुझे प्लांट्स दो। किसके पास है स्टैंडर्ड प्लांट्स? आप सोच लो कितना बड़ा पोटेंशियल हम लोग के पास। मैं कोई वीडियो नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि आप ये छोटी सी वीडियो देख लो। एक वुमन ये नर्सरी चलाती है, एक वुमन, एल्शे के पास एक नर्सरी है। कोई भी प्लांट देख लो, एक दूसरे में कितने सिमिलर है, क्या इफेक्ट्स है। हाँ, दिस इज हाउ स्पेन ऑपरेट्स। एल्शे के पास, यहां से मैंने प्लांट उठा के लाया। स्टैंडर्ड प्लांट्स बनते कैसे हैं? ये है टर्की। आप सीरियसली देख लो प्लांट बन कैसे रहे हैं, कितनी स्ट्रेट खड़ा हुआ है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्लांट विच इज 2.2 मीटर। और ब्रांचेस आर ऑल्सो डिसाइडेड। हर प्लांट की कॉस्ट डिसीजन होती है उसकी गर्थ पे, उसकी हाइट पे, उसके ब्रांचेस पे। बनता कैसा ये सब चीज? लेता कौन है? लेता पूरा वर्ल्ड है, लेती है सिर्फ 2 कंट्रीज से, एक टर्की, दूसरी इजिप्ट। हमको लगता है कौन ये बिजनेस कर रहा है। पूरी की पूरी सप्लाई आ रही है वहां से। वहां से मटेरियल निकल के जाता कहाँ पे है? या जाता है मिडल ईस्ट में, या आती है थाईलैंड में। थाईलैंड में वो लोग ग्रो करता है। आज जब मैं थाईलैंड जाता हूँ, मुझे शायद ही एक भी आदमी मिलता नहीं है जिसको अंग्रेजी आती है। मतलब अंग्रेजी का नहीं है, मतलब ये है मिलने वाला स्टैंडर्ड प्लांट्स कहाँ पे है। एक साइज, एक शेप के अगर मैं 500 ट्री एक आपको मैं मांग लूँ, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं रहेगा। एक छोटी सी नर्सरी, ये पिनोशे में, इटली का एक छोटा सा नर्सरी, एक ही आदमी मैनेज करता है मशीनरीज के साथ में। आप देख लो, हर प्लांट, हर एक चीज एक स्टैंडर्ड में मिलेगी। आज अगर मुझे कोई एवेन्यू बनाना है, किसके पास है ट्रीज? ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप कश्मीर के हो, आप ये सोच लो वर्ल्ड के 60% टेम्परेट प्लांट आप यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हो। आप अगर रेगिस्तान राजस्थान से हो, 79 फ्लावरिंग स्पीशीज आप बना सकते हो। वर्ल्ड से मैंने 750 फ्लावरिंग टैक्सा कलेक्ट किया। मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस ऐसी है कि ये सब चीज़ हमारे घर पे बन सकता है। 5 साल की कड़ी मेहनत, थोड़ी सी प्लानिंग, बिना सॉइल। इंडिया से आप इमेजिन कर लो ना, कोकोपीट हम लोग जिफी बैग जो लेके आते हैं यूरोप से, कितने में लेके आते हैं? एक जिफी बैग मेरे को पड़ता है 50 रुपए से 75। अंदर क्या है? श्रीलंका से एक्सपोर्ट किया गया मटेरियल। आप खुद देख सकते हो, ये एक्चुअल नर्सरीज है। आई मीन ये एक ही नर्सरी नहीं, इन टर्म्स ऑफ लोग बनाते कैसे है, यू नो, दिस इज अ एक्चुअल नर्सरी। लोग बेचते क्या है? मैं आपको मेरी नेदरलैंड की एक एक्सपीरियंस कहना चाहूँगा। नेदरलैंड में बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री, -22 डिग्री बर्फ गिर रही है, प्लांट्स अंदर
अंदर जो उन्होंने प्लांट बना के रखा है, दिस इज हाउ दे मैन्युफैक्चर दिस, ये थोड़ी देर के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। अंदर दिस इज कॉल्ड एज फाकियान, दिस इज इन हॉलैंड। हाउ डू दे सेल द ट्रीज? 30 मीटर लंबी ग्रीन हाउस है, ये सब ट्रीज वो लोग कलेक्ट करता है थाईलैंड से। हम क्यों नहीं बेच सकते? हमारी में क्या कमी है? सिर्फ सोच की कमी है, प्लानिंग की कमी है और धैर्य का कमी है। कभी उठ के चलो, ये मैं खुद यहाँ से लेके आऊँ क्योंकि आप लोग मेरे को दे नहीं रहे हो। आपको दिख रहा है 30-30, 22, 25 मीटर की ट्री मिलती है। बाहर का टेम्परेचर -2, अंदर की नर्सरी 30 डिग्रीज पे मेंटेन करके रख रहा है। आज मैं होटल से बाहर गिरूँ 37 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी बड़ी एडवांटेज किसको मिल सकता है? सिर्फ आप सोच बदलना चाहिए। कौन लेने वाला? अरे दुनिया लेती है। हमको सिर्फ ये नहीं सोच पा रहे कि हम क्यों नहीं बना पाएंगे। आप इकट्ठे रहो, एक समझ लो, आप एक दूसरे के साहस हो और बलिष्ठता हो, इन द सेंस आप एक दूसरे को मिल जाओगे, INA जैसे एक सपोर्ट मिल जाएगी सिस्टम, ये सब चीज़ मुमकिन है। अगर ये चीज़ मैं अगर बाहर से लेके आ सकता हूँ, मेरे यहाँ पे अगर मिलना चालू हो जाएगा, पूरी दुनिया आपके कदमों में आने वाली है। बस इच्छा चाहिए कि बनेगा कैसे, कौन बनाएगा। इसके लिए जो भी ट्रेनिंग लगेगी, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इसका डिटेल क्या है, मैं जाने से पहले पूरी पुस्तका दे के जाऊँगा। आई रिक्वेस्ट INA टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द ग्रोअर्स। 2-3 चीज़ें आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप जितने लोग हो, इतने में से 2 लोग भी निकल के आए, 5 साल में हमारी शक्ल बदल जाएगी। ये बिलीव करो, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो प्लांट बाय करने का। आप अगर लेट मी सी, इट इज द सेम थिंग, नो दिस यूज अप। look at the number of production. एक ही नर्सरी वाला है। काइंड ऑफ प्रोडक्शन what do they do? किसी ने तो हाइड्रोफोनिक के ऊपर अभी बात किया। दिस इज कंप्लीटली हाइड्रोकल्चर वन साइड, अदर साइड इज ऑल अबाउट विथ कोकोपीट विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम श्रीलंका। हमारे लिए तो यहाँ मिली जाती है। एक ही नर्सरी है। लुक एट द वे हाउ डू दे प्रोड्यूस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग क्या हो सकती है? $30 से लेके $3,500 तक का बेच सकते हो। प्राइस डिसीजन इज लेफ्ट टू द क्वालिटी ऑफ द प्लांट। एक नर्सरी में एक चीज़ एक जो मिल रही है, मुझे दूसरे नर्सरी में भी वही चीज़ 1-2 रुपए के इधर उधर मिल जाएगी बिकॉज ऑफ हिज प्रोडक्शन क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। आप पैसा लेके चले जाओ, आपके प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा है, प्लानिंग है, क्या लगाना चाहते हो, पैसा दे दो, प्रोजेक्ट रातों रात बन के आ जाती है। अगर नोंगनुच की नाम सुना है आपने थाईलैंड में, तो दैट गाय इज 78 ईयर्स ओल्ड। नोंगनुच का ओनर जो है 78 ईयर ओल्ड, रातों रात प्रोजेक्ट खड़े कर सकते हैं। 650 एकड़ की उनकी खुद की एक नर्सरी है जो एक शो स्टॉपर है। आप अगर पटाया जाते हो तो थोड़ी वक्त आप नोंगनुच के गार्डन में भी घूम के आ जाओ। एक मैन, ओनली वन मैन हु चेंज द फेस ऑफ एंटायर थाईलैंड। इट्स ऑल अबाउट वन पर्सन। एक आदमी आप में से उठ के अगर ऊपर आता है तो द होल सीन ऑफ दिस इंडियन इंडस्ट्रीज कैन चेंज। द डिफिकल्टी इज वी नीड टू प्लान, we need to stand by our own things, how we can bring the changes in the sense। मेरे यहाँ पे जब मेरी प्रोजेक्ट सब चालू हुई थी, मुझे चीज़ बहुत कुछ मिला नहीं। मुझे ये लगा कि मेजरली हम में क्या डिफरेंस है, हम में और यूरोपियन में। एडवांटेज इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, नियरली अगर फ्लावरिंग टेक्सा की आप बात करते हो तो ऑल 750 फ्लावरिंग टेक्सा ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड कैन बी ग्रोन हियर। वेयर वी लैक इज वन इज माइंडसेट। हमको ट्रेडिंग में बहुत खुशी आती है ना, माने उन्होंने बनाया 10 रुपये में, आपने लेके आया 20 रुपये में, उन्होंने बेचा 200 रुपये में। ये माइंडसेट से प्लीज़ बाहर आओ। ये इंडस्ट्री नहीं है, ये धंधा बन जाएगा। आप अगर कोई एक हॉर्टिकल्चर को एक सीरियस इंडस्ट्री अगर बनाना चाहते हो, आपको 2-3 चीज़ों की बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी। वन इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर कोई एक ब्रीडर है, कोई एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कुछ सीड प्रोड्यूस किया है, जिनको कुछ
उनकी एक नॉमिनल फीस होती है, उसको देना हम सीख लेंगे। बिकॉज यूरोप में अगर मुझे कोई एक वैरायटी बेचनी है, समझ लो कैशिया फिस्टुला बहावा जो मिलता है आज, कैशिया फिस्टुला 5 कलर में मिलती है मुझे वर्ल्ड वाइड। सफ़ेद में मिलता है, ऑफ वाइट में मिलता है, येलो तो हमारी इंडियन वैरायटी है, पिंक में मिलता है, रेड में मिलता है। कौन प्रोड्यूस किया? एक amateur horticulturist in Czechoslovakia actually bred these plants. He actually get that entire thing developed in Thailand because the labor force is less. इंडिया में अगर किसी को कोई चीज़ दे दिया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट तो हम लोग धज्जा उड़ा देंगे, घर पे प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे। भाई लोग, अगर हमको वर्ल्ड में सर उठा के धंधा करना है, बिजनेस करना है, बड़ा होना है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा,